नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर। वैसे तो जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं ये कोविड-19 के लिए हॉस्पिटलाइजेशन को भी कवर करती हैं, लेकिन क्योंकि इनके टर्म्स एंड कंडीशंस स्टैंडर्ड नहीं है, इसके लिए बहुत सी इंश्योरेंस कंपनी कुछ एक्सपेंसेस को कवर नहीं करती हैं और इन पॉलिसीज में आपके जो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हैं वो तो कवर होते हैं, लेकिन जैसे पीपीई किट्स या ग्लव्स, मास्क, इस तरह के जो एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं उनको बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करती हैं। अब आईआरडीए ने सभी इंश्योरेंस कंपनीज को निर्देश दिए हैं कि वे कोविड-19 के लिए स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ पॉलिसीज लॉन्च करें। तो आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, एक बार आपको फिर याद दिलाऊंगा कि यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं कोविड-19 के लिए जो नई पॉलिसीज लॉन्च हो रही हैं उनके बारे में। आईआरडीए ने इंश्योरेंस कंपनीज को बोला है कि 10 जुलाई से वो कोविड-19 के लिए पॉलिसीज लॉन्च करेंगे। यहां पर दो तरह की पॉलिसीज होंगी, एक है कोरोना कवच और दूसरी पॉलिसी है कोरोना रक्षक। तो एक एक करके इन पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं। कोरोना कवच पॉलिसी जो है ये इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी है। इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी का मतलब होता है कि जो आपका एक्सपेंस होगा वो आपका यहां पर रिएम्बर्स होगा। ये जो पॉलिसीज हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए हैं। इनका जो टर्म है वो 105 डेज यानी कि लगभग 3.5 महीने या 195 डेज यानी कि लगभग 6.5 महीने और 285 डेज यानी कि लगभग 9.5 महीने का रहेगा। आप इनमें से कोई भी टर्म चूज कर सकते हैं। यहां पर 15 डेज का वेटिंग पीरियड भी होगा। इन पॉलिसीज में आपके हॉस्पिटल का जो एक्सपेंस है और साथ में जैसे मैंने बोला कि मास्क, ग्लव्स या पीपीई किट्स, इनका एक्सपेंस भी कवर होगा। और साथ ही यदि मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस पर होम केयर ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़े तो 14 डेज का होम केयर ट्रीटमेंट भी इस पॉलिसी में कवर होगा। यदि इंश्योर्ड पर्सन कोरोना पॉजिटिव है और घर पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उस केस में ऑक्सीजन सिलेंडर, नेबुलाइजर या पल्स ऑक्सीमीटर, इन चीजों के लिए जो एक्सपेंस होगा वो भी इस पॉलिसी में कवर होगा। 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ये यहां पर कंपलसरी है, इस केस में ही क्लेम ले सकते हैं। रिएम्बर्समेंट बेसिस पर आप क्लेम ले सकते हैं, लेकिन नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने पर कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन भी पॉसिबल है। इसका जो प्रीमियम होगा वो अक्रॉस द कंट्री सेम होगा और सभी इंश्योरेंस कंपनी की जो पॉलिसी वर्डिंग्स होंगी वो सेम होंगी। 18 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स तक के इंडिविजुअल्स इस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। ये पॉलिसी इंडिविजुअल बेसिस पर और फ्लोटर बेसिस पर भी बाय की जा सकती है। 3 मंथ से लेकर 25 ईयर्स तक के डिपेंडेंट चिल्ड्रन पेरेंट्स के साथ इस पॉलिसी में इंक्लूड किए जा सकते हैं। पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड है वो मिनिमम 50,000 रुपीज है और मैक्सिमम 5 लाख रुपीज तक का सम इंश्योर्ड बाय किया जा सकता है। जो सम इंश्योर्ड है वो 50,000 के मल्टीपल्स में रहेगा। अब बात करते हैं कोरोना रक्षक पॉलिसी की। कोरोना रक्षक पॉलिसी जो है ये डिफाइंड बेनिफिट वाली पॉलिसी है। यहां पर सम इंश्योर्ड 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का लिया जा सकता है। यह पॉलिसी सिर्फ इंडिविजुअल बेसिस पर बाय की जा सकती है। फ्लोटर बेसिस पर यह पॉलिसी अवेलेबल नहीं होगी। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के अलावा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी इस पॉलिसी को लॉन्च कर सकती हैं। कोरोना कवच पॉलिसी मैंडेटरी है, लेकिन कोरोना रक्षक पॉलिसी ऑप्शनल होगी। इंश्योरेंस कंपनीज इसको लॉन्च कर भी सकती हैं
और वो चाहे तो ना करें, लेकिन जो कोरोना कवच पॉलिसी की मैंने पहले बात की थी वो पॉलिसी सभी इंश्योरेंस कंपनीज को लॉन्च करनी ही होगी। कोरोना रक्षक पॉलिसी के लिए भी जो टर्म है वो सेम है, 105 डेज, 195 डेज और 285 डेज। और पेशेंट यदि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मिनिमम 72 आवर्स के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको क्लेम के रूप में जो भी इंश्योरेंस कवर है वो एक लमसम में मिल जाएगा। यहां पर जैसे मैंने बताया कि सम इंश्योरेंस 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का है, तो जिस सम इंश्योरेंस के साथ में पॉलिसी ली होगी वो पेशेंट को एक लमसम में मिल जाएगा और पॉलिसी का जो कवर है वो टर्मिनेट हो जाएगा। इन पॉलिसीज का प्रीमियम अक्रॉस द कंट्री सेम होगा, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से या जोन के हिसाब से प्रीमियम चेंज नहीं होगा। और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए यहां पर प्रीमियम में 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इन पॉलिसीज से पेशेंट्स को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आसानी होगी, इसमें मदद मिलेगी। यह IRDA का एक अच्छा डिसीजन है कि सभी इंश्योरेंस कंपनीज को स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में इस तरह की पॉलिसी लॉन्च करने का निर्देश दिया जा रहा है। तो आप देखें, आपको भी इस तरह की पॉलिसीज लेने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही जितना अधिक से अधिक हो सके इसको आप शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और कमेंट्स आप पोस्ट जरूर करें। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो तुरंत उसकी जानकारी आपको मिल जाए। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।